मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदी से इस्तेमाल। ये सिर्फ 7 सेकंड्स में तकलीफ से आराम देता है। इट वर्क्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर राहिल गौहर है। मेरा ताल्लुक़ न्यूरो सर्जरी के शोबे से है। मैं एज़ अ कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन काम कर रहा हूँ दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, एट रिम्स ट्रॉमा हॉस्पिटल और जिना हॉस्पिटल कराची। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है लोअर बैक पेन यानी कमर का दर्द। ये एक बहुत कॉमन कंप्लेन है। ज़रूर आपने आसपास अपने काफ़ी दोस्तों को, बड़ों को, बूढ़ों को इससे कहते हुए सुना होगा कि हमारी कमर में दर्द हो रहा है। तो एज़ अ न्यूरो सर्जन ओपीडी में जितने भी मरीज़ देखते हैं उनमें से 60 से 70% जो पेशेंट्स होते हैं वो कमर के दर्द यानी लोअर बैक पेन के साथ हमारे पास आते हैं। बात करते हैं इसकी वजूहात के ऊपर। इसकी जो पहली वजह है जो कि मोस्ट कॉमन या सबसे आम वजह है वो ये है कि जो है मरीज़ को मस्कुलर स्पाज़म हो जाता है या जिसको हम कहते हैं पट्टे खिंच जाना। ये पट्टे जो खिंचते हैं इसकी वजह से जो मरीज़ की मूवमेंट होती है वो थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ को कमर में दर्द शुरू हो जाता है। ये जो कमर के पट्टे खिंचना है इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। ये उन मरीज़ों में कॉमन है जैसे कि जो लॉन्ग अरसे ज़्यादा देर चेयर पे बैठ के काम करते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो आगे झुक के काम करते हैं, अपने साथ बैक सपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी कमर में एक कर्व होता है। नॉर्मली एक कर्व होता है जिसको हम लंबर लॉर्डोसिस कहते हैं। वो जो कर्व होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो वो जो हमारे मसल्स होते हैं उनको इस पोस्चर की वजह से एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो स्टिफ हो जाते हैं, उनमें स्पाज़म हो जाता है, वो खिंच जाते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ को दर्द होता है। दूसरे वो लोग जिनको किसी किस्म की कोई चोट लगी हो, या ऐसे लोग जिसने अचानक से कोई भारी वज़न उठा लिया हो, या वो लोग जो हमारे पास इंटीरियर सिंथ से आते हैं जो कि आमतौर पर सोने के लिए चारपाई का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चारपाई थोड़ी सी बीच से नीचे की तरफ होती है, तो हमारे जो मसल्स होते हैं वो स्टिफ़ हो जाते हैं। स्टिफ़ होने की वजह से हमें पेन होता है। तो ये एक बहुत आम वजह है लोअर बैक पेन की या कमर में दर्द की। इसके लिए हम मरीज़ को 2-3 किस्म की चीज़ें समझाते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आप जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या जिनको ज़्यादा अर्से तक चेयर पे बैठ के काम करना होता है, उनके लिए ये होता है कि जब भी बैठें तो वो स्ट्रेट बैठें, बैक सपोर्ट के साथ बैठें, और अपनी कमर के पीछे एक लंबर सपोर्ट आता है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं पीछे लगाने के लिए। तो ऐसे आप जब बैठेंगे तो आपका जो होगा पोस्चर करेक्ट हो जाएगा। दूसरे वो मरीज़ जो कि इंटीरियर सिंध वगैरह से आते हैं, या जो भी लोग हज़रात हैं जो कि चारपाई का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो चारपाई का इस्तेमाल ना करें, वो जो है एक सख्त गद्दे का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम लोगों को पेन किलर्स यानी दर्द की दवाई और पट्टों को रिलैक्स करने की दवाइयाँ देते हैं, और कुछ दिनों के बाद जब 4 से 5 दिन गुजर जाते हैं तो उसके बाद हम ऐसे मरीज़ों को फिजियोथेरेपी भी एडवाइस करते हैं, और ये जो मस्कुलर स्पाज़म होता है ये 1 वीक से 2 वीक में रिज़ॉल्व हो जाता है। दूसरी जो एक अहम वजह है जो कि हर किसी ने सुनी होगी, ये जिसको हम सियाटिका भी कहते हैं, जिसको हम अर्कुन-निसा भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उन दोनों हड्डियों के दरमियान में एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जो कि नॉर्मली तो अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर होता है, लेकिन किसी वजह से जैसे कि चोट लगने की वजह से या भारी वज़न उठाने की वजह से वो जो मोहरा होता है हमारा, या वो जो डिस्क होती है, वो जो सॉफ्ट टिश्यू होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है और हमारी जो रगें होती हैं उनको दबा देता है, जिसकी वजह से कमर में और पाँव में दर्द होता है। अब किसी एक आम मरीज़ को कैसे पता चले कि उसकी जो कमर का दर्द है वो अर्कुन-निसा का दर्द है या क्या है? तो उसमें ये होता है कि जो पेशेंट होगा उसको कमर में दर्द होगा, वो कमर का दर्द जो है वो पाँव की तरफ जाएगा, पाँव में सुनपना भी हो सकता है, और जब वो सामने की तरफ झुकेगा तो झुकने की वजह से उस पेशेंट का पेन या दर्द बढ़ जाएगा। तो ये आम अलामात हैं जिससे पता चलता है कि पेशेंट को है अर्कुन-निसा का मसला हो गया है। आमतौर पे लोगों को ये लगता है कि अर्कुन-निसा का जो मसला होता है उसकी सर्जरी करवाने से जो पेशेंट होता है वो पैरालाइज़ हो जाता है, या उसको वीकनेस डेवलप हो जाती है, या जो है पेशाब और पखाने का मसला पैदा होता है, लेकिन ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। अर्कुन-निसा का जो इलाज है, सबसे पहले ये है कि इसकी तशख़ीस कैसे की जाए, उसकी डायग्नोसिस कैसे की जाए। तो ये होता है कि हम लोग पेशेंट की हिस्ट्री लेने के बाद, मुआयना करने के बाद उसका एक एमआरआई करवाते हैं। उस एमआरआई में हमें कन्फर्म हो जाता है कि उसको पेशेंट को अर्कुन-निसा का मसला है। उसके बाद ये होता है कि इसका जो आमतौर पे इलाज होता है वो कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट होती है, और जो सेकंड इसका इलाज है वो सर्जरी है। कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट जो होती है उसका मतलब ये होता है कि हम मरीज़ को 3 किस्म का इलाज बताते हैं। पहली चीज़, उसको दवाइयाँ लिख के देते हैं जिसमें दर्द की दवाइयाँ और पट्ठों को रिलैक्स करने की दवाइयाँ शामिल हैं। दूसरा जो होता है, हम पेशेंट को फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं। फिजियोथेरेपी में कमर और टांगों की एक्सरसाइज की जाती है। तीसरा जो तरीका होता है उसमें ये होता है, हम एहतियात बताते हैं कि कोई भारी वज़न नहीं उठाना है, कोई झुकने वाला काम नहीं करना है, ज़मीन पे नहीं बैठना है ताकि ज़मीन से उठना ना पड़े। तो इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं वो हम मरीज़ को 6 हफ्ते तक एडवाइस करते हैं, और 85 से 90% जो लोग होते हैं उनका ये अर्कुन-निसा का जो मसला होता है वो दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से और एहतियात से ठीक हो जाता है। बाकी बचे वो 10 से 15% लोग जिनका मसला हल नहीं हो सकता, तो उसमें हम सर्जरी करते हैं। अब जैसे कि लोगों की मिसकंसेप्शन है कि सर्जरी के बाद जो है पेशेंट को
चल नहीं पाता या पेशाब पखाने का मसला होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये सिर्फ आधे से 1 घंटे का प्रोसीजर होता है, जिसमें हम मरीज़ को उल्टा लेटा के एक छोटा सा 2 से 3 सेंटीमीटर का चीरा लगाते हैं। चीरा लगाने के बाद जो होते हैं, हम हड्डी को थोड़ा सा काटते हैं। काटने के बाद जो डिस्क होती है, जो मोहरा होता है या जो सॉफ्ट टिश्यू होता है जो कि रगों को दबा रहा होता है, उसको हम काट के निकाल देते हैं और मरीज़ विदिन 1 to 2 आवर्स ठीक हो जाता है और अगले दिन हम उसकी छुट्टी कर देते हैं। इसके अलावा कमर का जो दर्द है वो किसी किस्म की रसोली की वजह से भी हो सकता है, किसी किस्म के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या चोट लगने की वजह से यानी फ्रैक्चर की वजह से भी हो सकता है। इसमें से मैं एक चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि इन्फेक्शन है। आप लोगों ने आमतौर पर सुना होगा कि लोगों को फेफड़ों की टीबी हो जाती है। इसी तरीके से लोगों को कमर की टीबी भी हो सकती है और उस कमर की टीबी को हम केरीज स्पाइन या पोस्ट डिजीज़ कहते हैं। उसमें जो आमतौर पे हम उसका इलाज करते हैं वो दवाइयों से करते हैं। टोटल जो उसका इलाज होता है 12 महीने से 18 महीने का होता है। डेली मरीज़ को दवाइयाँ लेनी होती है और दवाइयों से वो मसला हल हो जाता है। इसकी डायग्नोसिस के लिए हम एक एमआरआई करवाते हैं, लेकिन ये एमआरआई कंट्रास्ट एमआरआई होता है, जिसमें हम पहले नस में एक इंजेक्शन लगाते हैं, एमआरआई करके उसकी तशख़ीस करते हैं, उसकी डायग्नोसिस करते हैं, उसके बाद उसका इलाज दवाइयों पे करते हैं। उनमें से चंद ऐसे मरीज़ होते हैं जिनमें किसी किस्म की पीप बन जाती है या हड्डी का फ्रैक्चर हो जाता है टीबी के मरीज़ों में, तो उस सूरत में हम जो है उसमें ऑपरेशन करते हैं। अदरवाइज़ ये उसका इलाज दवाइयों से जाता है। बाकी जो इसके अलावा वजूहात है जिसमें कैंसर शामिल है या कमर की रसोली शामिल है, उसका भी ऑपरेशन करके उसका इलाज किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो लोअर बैक पेन या कमर के दर्द के हवाले से सारी चीज़ें की मालूमात मिल गई होगी, अलामात का अंदाज़ा हो गया होगा। तो बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।